देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गुरमीत सिंह साहब भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। गुरमीत सिंह साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। ये जो सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी चीन कर रहा है, जाहिर बात है वो मुंह की खाएगा, कोई भी कोशिश करेगा, लेकिन इस तरीके की पिक्चर सामने रखने की कोरोना वायरस पैंडेमिक के वक्त में चीन को जरूरत क्या आन पड़ी? पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। जो चाइना की हरकतें हैं, मिलिट्री की हरकतें हैं, वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। स्पेशली अप्रैल एंड के बाद में तो बहुत ज़्यादा हुई है। फेस ऑफ भी हुआ है जो पेनिनसुला लेक है उसका नॉर्थ बैंक के अंदर में, और ऑस्ट्रेलिया से जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की सैटेलाइट पिक्चर हैं, यूरोप की सैटेलाइट पिक्चर हैं, जो और आपने सैटेलाइट पिक्चर दिखाई है, इनमें सब में यही नजर आ रहा है कि उनके चाहे वो टेंट्स हो, चाहे वो हैवी व्हीकल हो LAC के पास में, और जो उनके कैंप हैं, एस्टेब्लिश कैंप, उनके अंदर में भी हरकत ज्यादा हुई है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बड़ी बात यह है कि हम इस हरकत को जो ईस्टर्न लद्दाख के सामने में है, इस हरकत को हम आइसोलेशन में नहीं ले सकते हैं। अगर देखना होगा तो जरूरी है कि हम देखें कि जो नॉर्थ सिक्किम में हुआ था, जो नेपाल ने अपना मैप इशू किया था जी। जो POK के अंदर में डायमर बाशा डैम के बारे में कॉन्ट्रैक्ट था, मैं तो इस केंद्र बिंदु को, इस डॉट को आगे भी लेके जाऊंगा कि जो साउथ चाइना में हो रहा है, साउथ चाइना सी में हो रहा है, और जो ताइवान को इन्होंने धमकी दी है, जहां चाइना के साथ में, जो US के साथ में कोल्ड वॉर जो बढ़ गया है जी। ये हर एक चीज के बीच में एक चीज खास आ रही है कि चाइना की हरकतें जो है वो अग्रेसिव है, प्रोवोकेटिव है और डिविजनरी है। इनफैक्ट वो तो इस हद तक चले गए हैं कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो तो एटलीस्ट बात सुलझी बात करते हैं, सॉफ्ट भाषा में बात करते हैं। उनके डिप्लोमेट्स भी वॉरियर बन गया, वॉरियर बन गए हैं। तो ये सब आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया चाइना से सवाल कर रही है कोरोना के बारे में, जो उनका इंटरनल पॉलिटिकल और उसी में मुझे लगता है गुरमीत सिंह की एक एस्केप जोन तलाशने की कोशिश में शायद चीन है कि ध्यान भटकाया जाए उससे और इस तरीके की हरकत की जाए ताकि पूरी दुनिया का ध्यान इस पर जाए, ना कि कोरोना वायरस और जिस तरीके से ये फैला। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है आपको रोक के उसकी जानकारी देना चाहूंगी। भारत किस तरीके से जवाब दे रहा है लगातार, चाहे चीन की तरफ से जो भी किया जाता रहा हो। लद्दाख में भारतीय सेना मजबूती के साथ तैनात रहेगी। शांति के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट पैनल भी कह रहे थे कि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो भारत भी यही कह रहा है कि शांति के लिए जितने भी ऑप्शंस हैं उन पर सोचा जाएगा। बिना बयानबाजी के इस तनाव को सुलझाने के पक्ष में भारत है और भारत चीन ने मध्यस्थता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जो अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया था वो भारत ने भी खारिज किया, साथ ही चीन ने भी खारिज किया। भारत ने साफ कह दिया कि हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है और चीन भी ये साफ तौर पर कह चुका है कि हम अपना मसला खुद सुलझा लेंगे। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, वही जवाब चाहे अमेरिका पेशकश करता रहा हो मध्यस्थता की, लेकिन भारत साफ है और मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेटजी पिछली बार हमेशा की तरह यही है चीन के साथ डील करने की, कि हम बातचीत करेंगे और उन तमाम विकल्पों पर विचार करके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल पूर्णिमा, और देखिए उसकी एक वजह भी है। वजह यह है कि भारत पाकिस्तान संबंधों से अलग भारत चीन संबंधों में जो सबसे बड़ी खासियत है कि लगातार बातचीत होती रही है, लगातार कम्युनिकेशन बना हुआ है और वो हर लेवल पर है। सेना के लेवल पर अगर मान लीजिए ब्रिगेड कमांडर है तो यहाँ एम्बेसडर लेवल पर है। इसके अलावा भारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी और वहाँ के विदेश मंत्रालय के DG लगातार बातचीत करते हैं। और सबसे हाईएस्ट लेवल पर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साल में कितनी बार मिलते हैं। दो इनफॉर्मल समिट हो चुका है जिसमें बिना एजेंडे के दोनों नेता बैठते हैं और जो भी मतभेद है उसको सुलझाते हैं। तो ये जो हमारा तंत्र बना हुआ है, ये तंत्र इसी तरह के तनाव को खत्म करने के लिए है। और मैं आपको बताऊं 2017 में जब डोकलाम हुआ था, आज की तारीख में अगर मैं आपको कह सकता हूं कि वो जो तनाव था वो बहुत ज्यादा था, उसकी तुलना में अभी तनाव उतना नहीं है। और लेकिन भारत सरकार का सीधा कहना है कि जो LAC पर हमारी पोजीशन है हम उस पर बने रहेंगे, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अपने जो आप कहते हैं कि संप्रभुता और सुरक्षा की सुनिश्चित करेंगे, लेकिन उसी समय
दोनों देश बातचीत के जरिए इसको सुलझाएंगे। और यही बात चीन भी कह रहा है, और यही बात भारत और चीन मिलके अमेरिका को भी बता रहा है। और अमेरिका को ये भी बता रहा है चीन, साथ ही साथ मनीष उस पर भी आपसे थोड़ा डिटेल और चाहूंगी कि किसी को भी इसमें अपॉर्चुनिटी तलाशने की जरूरत नहीं है। भारत और चीन अपने आप में सक्षम है, बातचीत करके रास्ता सुलझा लेंगे। कोई और इसमें आके अपने लिए रास्ते ना तलाशे। शायद ये मैसेज सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को है, अमेरिका को है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये होना भी नहीं चाहिए कि भारत के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका या कोई और देश आगे बढ़ने के लिए सोचे। चाहे वो ब्रिटेन, आज की तारीख में देखिए ब्रिटेन का एक प्रपोजल है कि 5G को लेकर हम हुआवेई को के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि 10 डेमोक्रेटिक कंट्री का एक संगठन बनाकर हम एक उपाय करेंगे। अब सवाल है कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। ब्रिटेन या यूरोप में भी कई कंपनियां हैं जो 5G बनाने का दावा करती है, वो चाहेगी कि चीन की कंपनी आगे ना बढ़े। भारत को यह देखना कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है। भारत को अगर चीन से भी दोस्ती बन सकती है, भारत को रूस से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती, तो हर्ज क्या है? ज्यादा से ज्यादा दुश्मन बने, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बने। ग्लोबली भारत कितना ग्रो कर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, और भारत बहुत स्ट्रेटेजिकली इस पर मनीष काम कर रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।